देखो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइपर वी, ठीक है। अब हाइपर वी जो है आपके हर पेपर में है, तो हम लोग कंबाइन रूप से उसको लेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो हाइपर वी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज क्या होती है। तो हम लोग यहाँ फोकस करेंगे वर्चुअलाइजेशन पे। देखो वर्चुअलाइजेशन होता क्या है बेसिकली, हमारे पास नॉर्मल जो सिस्टम होता है एक, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम उसे जनरली यूज करेंगे तो उसका ब्लॉक डायग्राम किस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। देखो सबसे पहले हमारे पास होते हैं हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ आ गई, सीपीयू, ठीक है, जो प्रोसेसर होता है, मेमोरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, आईओ कंट्रोलर्स हो गए, ठीक है। तो ये तमाम तरह के जितने भी हार्डवेयर है आपके, वो इससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें तो हार्डवेयर होगा ही, ठीक है। तो मदरबोर्ड हो गया आपका, सीपीयू हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सब क्या कहला रहे हैं, हार्डवेयर, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक हार्ड ड्राइव के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल कर देते हैं। तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसको चलाने के लिए हमें चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो हार्डवेयर जो है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हार्डवेयर के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें, राइट। और कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप आ गए, जैसे कि आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, लिनक्स इंस्टॉल करते हो, ठीक है, मैक इंस्टॉल करते हो। तो ये सभी क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के वर्जन हो गए, ठीक है, विंडोज़, लिनक्स या मैक, राइट। तो ये हार्डवेयर के ऊपर आपने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, और फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन यूज करते हो, एप्लीकेशंस यूज करते हो। तो हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं। तो एप्लीकेशंस में देखो, अगर हम विंडोज़ एप्लीकेशन की बात करें, तो अगर हमने कहा कि भैया हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक प्रोडक्ट सूट हो गया, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आ गए, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया। ये सभी क्या है, एप्लीकेशन है, राइट। और इसके अलावा भी आप डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन यूज कर सकते हो उसके अंदर। जो भी आप इसके अंदर इंस्टॉल करोगे उस एप्लीकेशन को इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी रन करने के लिए। क्या हम एप्लीकेशन को विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, बताइए, नहीं कर सकते। क्योंकि एप्लीकेशन को चलाने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। वो प्लेटफॉर्म जो है वो कौन प्लेटफॉर्म है, वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म हो सकता है, लिनक्स हो सकता है या मैक हो सकता है। तो ये क्या हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। और एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही रन करेगा, राइट। और ऑपरेटिंग सिस्टम तभी काम करेगा जब हमारे पास हार्डवेयर होगा, यानी कि सीपीयू होगा, मेमोरी होगी, प्रोसेसर होगा, मदरबोर्ड होगा, ये सब होगा, तभी हमारा जो है सिस्टम काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, आपका कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या है, हार्डवेयर रन कर रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर आपको चलाना है तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हार्डवेयर यूज करोगे, राइट। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम कहते हैं कि वर्चुअलाइज कर देते हैं,
तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को आगे क्या करेंगे, वर्चुअलाइज करेंगे। अब इसको हम कर देते हैं वर्चुअलाइज। वर्चुअलाइज करने से क्या होगा, यहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, एप्लीकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। बट यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे। वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कंसोलिडेट कर सकते हैं। अब वर्चुअलाइज करने के बाद क्या होगा, देखो उसके बाद की पिक्चर क्या कहती है वो बताते हैं आपको। वर्चुअलाइजेशन करने से आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपका जो हार्डवेयर है वो नहीं बदलेगा। आप कोई सर्वर मशीन ले लेते हैं या आप कोई डेस्कटॉप मशीन ले लेते हैं, मशीन तो वही रहेगी, राइट। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। यहां पे हम क्या कर देते हैं, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर ले आए, ठीक है, जिससे कि इस हार्डवेयर को इंटरेक्ट कर सके, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर में आपके डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म आ गए। आपने कहा भैया हम लोग इसके अंदर हाइपर भी इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने कहा चलो हाइपर भी नहीं करते तो हम लोग क्या कर रहे हैं, VMware कर लेते हैं इसके अंदर, VMware ESXi ये इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट। तो इसके अलावा आप और भी तरह के आप कर सकते हो। आपने कहा भैया सिट्रिक्स इंस्टॉल करनी है मुझे, सिट्रिक्स आपने कहा है इंस्टॉल करनी है, और सिट्रिक्स जैन सर्वर आपने डालना है। तो ये सारे क्या हो गए, हाइपर वी, VMware ESXi, जैन सर्वर, ये सभी क्या है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्ट हार्डवेयर को इंटरेक्ट करके काम करेंगे, राइट। तो ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हमने डाल दी हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्ट रन करने के लिए। और उसके बाद हमने क्या किया, ये देखो एक और लेयर हमारे पास यूज है। अब हमने क्या किया, इसको अलग अलग पार्टीशन कर दिया। यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, वर्चुअलाइजेशन करने के बाद वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमें एक तरह का यहाँ पे इस तरह की मेमोरी यूटिलाइज करता है, जिसकी वजह से अलग अलग हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं इसमें। यानी कि ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक्चुअल में पार्टीशंस क्रिएट करेगा, ठीक है। और हर पार्टीशन क्या है, एक कहलाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम 1 डाला, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम 2 डाला, यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम 3 डाला, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम 4 डाला। इस तरह से मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम डालता जाऊंगा। तो जितनी मेरी मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी, जितना मेरे पास हार्डवेयर होगा, उसी हिसाब से मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाता जाऊंगा, राइट। तो वर्चुअलाइजेशन क्या कर रही है, हमें इस मेमोरी को अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड करने के लिए एक ऑप्शन दे रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे के साथ आइसोलेट है। तो वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड द आइसोलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। Virtualization provides isolation of operating system and these operating system works together to perform consolidation
and utilization of memory, CPU, hard disk, and other types of virtualization for accessing similar hardware. ठीक है, समझ में आ गया? वर्चुअलाइजेशन एक्चुअल में क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसको क्या कर रहा है? एक आइसोलेट मेमोरी या पार्टीशन के अंदर काम करा रहा है, राइट? तो आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया? इट्स क्रिएट द डिफरेंट पार्टीशंस ऑफ मेमोरी टू एक आइसोलेट चैम्बर। ये क्या कर रहा है? एक आइसोलेट चैम्बर प्रोवाइड कर रहा है, पार्टीशंस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है हम लोग यूटिलाइज कर सकें विद द सेम प्लेटफॉर्म हार्डवेयर। ठीक है, तो जो हार्डवेयर है आपका, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, इसको स्लाइसिंग करके एक्सेस करा रहा है आपके हार्डवेयर को, राइट? इसी को हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। इसी को हमने क्या कहा? वर्चुअलाइजेशन किया। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है अपने आप में। और इस इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फिर हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं। एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, राइट? तो डिफरेंट टाइप के जो एप्लीकेशन है वो इस पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा और काम करेगा, राइट? तो इसके बाद क्या है? आपके डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे काम कर रही हैं, राइट? तो हर जगह इसी तरह से आपका हो रहा है, ठीक है? तो इस चीज को हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। तो ये पर्टिकुलर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम था और उसको आपने यूटिलाइज करके वर्चुअलाइज कर दिया। तो ये देखो कंप्यूटर सिस्टम है, अगर आप हार्डवेयर को यूज करोगे डायरेक्टली इस तरह से ब्लॉक डायग्राम में, तो हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एप्लीकेशन काम करेगी। सारा हार्डवेयर पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा और एप्लीकेशन ले लेगी, तो आप ज़्यादा इसके ऊपर वर्क नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसी को वर्चुअलाइज कर देते हो तो आपको बेनिफिट होगा कि सेम हार्डवेयर पे आप अलग अलग टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हो वाया द यूज ऑफ द वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो एप्लीकेशंस हैं फिर वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके काम करेंगे। समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड? नो सर। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। देखो भैया, क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर कोई मन में डाउट हो तो पूछ लिया करो। अब यहाँ पे देखो हम बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के टाइप के बारे में। वर्चुअलाइजेशन या हाइपरवाइजर टाइप्स। देखो हाइपरवाइजर दो तरह के होते हैं, या वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हीं को हम हाइपरवाइजर कहते हैं।
तो हाइपरवाइजर या वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर एक ही चीज है। अब इसके दो तरह के टाइप होते हैं, टू टाइप्स, दो तरह का होता है ये। टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 1 हाइपरवाइजर कौन से होते हैं और टाइप 2 हाइपरवाइजर कौन से होते हैं? देखो, टाइप 1 हाइपरवाइजर वो हार्डवेयर वो हाइपरवाइजर होते हैं जो डायरेक्टली रन हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे टाइप 1 हाइपरवाइजर की, टाइप 1 हाइपरवाइजर it is directly runs on a hardware like an operating system, like an operating system। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर रन करते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं बेयर मेटल हाइपरवाइजर, आल्सो कॉल्ड बेयर मेटल हाइपरवाइजर। इनको हम क्या कहते हैं, बेयर मेटल हाइपरवाइजर कहते हैं। बेयर मेटल हाइपरवाइजर ऐसे हाइपरवाइजर हैं जो डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन करते हैं विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज ना करके डायरेक्टली रन हो जाते हैं। यानी कि हार्डवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे हाइपरवाइजर क्या कर रहे हैं, एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम कर रहे हैं और डायरेक्टली रन हो जा रहे हैं। यानी कि जो ये क्या होंगे, डायरेक्टली आप मशीन के ऊपर डायरेक्टली इनको एज ए ओएस की तरह रन कर सकते हो, राइट। इनको चलाने के लिए किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद में अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती है, राइट। तो इनको हम बोलते हैं टाइप 1 हाइपरवाइजर। अब हम बात करेंगे टाइप 2 हाइपरवाइजर की। टाइप 2 हाइपरवाइजर इट्स नॉट directly runs on hardware, but it's required an operating system or platform to provide hypervisor activity। टाइप 2 हाइपरवाइजर इस तरह के हाइपरवाइजर हैं जो डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर रन नहीं कर सकते, नॉट डायरेक्टली रन्स, ठीक है, ऑन द हार्डवेयर, बट इट्स रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऐसा हाइपरवाइजर जिसको चलाने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़े, उसे हम टाइप 2 हाइपरवाइजर कहते हैं, राइट। और जिस हाइपरवाइजर को चलाने के लिए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ना पड़े, नॉट रिक्वायर्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इज कॉल्ड टाइप 1 हाइपरवाइजर और बेयर मेटल हाइपरवाइजर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। टाइप 2 हाइपरवाइजर के एग्जाम्पल पहले देखते हैं।
टाइप 2 हाइपरवाइजर में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्चुअल पीसी। सबसे पहले आया था वर्चुअल पीसी। वर्चुअल पीसी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, पर इसमें बहुत कम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने के लिए ऑप्शंस है, ठीक है। और लिमिटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ विंडोज़ के कुछ वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, बाकी लिनक्स वगैरह तो इंस्टॉल कर नहीं सकते। वर्चुअल पीसी आपका जो है जनरली पहले यूज़ होता था, अब तो यूज़ में नहीं आता, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट लेके आया था इसे। इसके बाद हम बात करेंगे VMware वर्क स्टेशन। VMware वर्क स्टेशन जो है वो VMware का प्रोडक्ट है। VMware एक कंपनी है जो इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करती है, जो इस एप्लीकेशन को हमें प्रोवाइड करती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स हाइपरवाइजर एक्टिविटीज, राइट। तो VMware वर्क स्टेशन को चलाने के लिए आपको किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको पास विंडोज वगैरह कोई होनी चाहिए जिससे आप इसको रन कर सके, ठीक है। इसके अलावा VMware का फ्यूजन आता है, ठीक है। ये भी VMware का प्रोडक्ट है, ये भी टाइप 2 हाइपरवाइजर है। ये मैक के ऊपर चलता है। अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसके अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको चाहिए फ्यूजन। VMware फ्यूजन इज ए VMware वर्क स्टेशन। दोनों सेम सिमिलर ही है, यहाँ इसका नाम फ्यूजन हो गया, यहाँ वर्क स्टेशन हो गया। दोनों काम वही करेंगे, ठीक है। हाइपरवाइजर का काम करेंगे दोनों ही, लेकिन इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। ये विंडोज पे काम करता है और ये मैक पे काम करता है, ये आपको ध्यान रखना, राइट। इसके बाद आता है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स भी आपका विंडोज प्लेटफॉर्म पे काम करता है और लिनक्स पे काम करता है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये तमाम तरह के आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए टाइप 2 हाइपरवाइजर के, ठीक है। समझ आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि टाइप 1 हाइपरवाइजर के एग्जाम्पल क्या है। टाइप 1 हाइपरवाइजर के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, VMware ये सब सही। तो उसमें हाइपर वी हो गया आपका, ठीक है। VM वेयर ESXi, ठीक है। और सिट्रिक्स का जैन सर्वर, ये सब आपके क्या है, एग्जाम्पल हैं टाइप 1 हाइपरवाइजर के, ठीक है। समझ आ रहा है। कोई क्वेश्चन करना चाहता है? डिफरेंस क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यस सर। दोनों को डिफरेंस समझ में आ गया सबको? यस सर। मैं क्वेश्चन पूछूं ओके। या आप पूछ लिए पहले? सर मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन ये है कि जो हाइपर वी है वो तो हमारा रोल है एक, जो कि विंडोज का फीचर है, वो हाँ, कैसे आ जाएगा टाइप 1 पे? वही तो मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछना चाह रहा था। ये डायरेक्ट कोई बंडल हाइपर वी का बंडल होगा, जैसे VMware vSphere है, उस पे सारे हम्म, उसके bundle हैं, तो क्या हाइपर वी का भी बंडल है? देखो हाइपर वी जो है वो दिखने में लगता तो टाइप 2 हाइपरवाइजर है, लेकिन वो टाइप 1 हाइपरवाइजर है। अब ये क्यों है उसको एक्सप्लेन करेंगे आपको, क्योंकि हर जो आर्किटेक्चर होता है
हाइपरवाइजर का और डिफरेंट होता है, राइट। अब क्यों है ऐसा, क्यों है आपको लगता है कि हाइपर वी जो है उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है? हम्म। भाई आप क्या करते हो, पहले क्या इंस्टॉल करते हो? विंडोज इंस्टॉल करते हो ना। भाई आप सबसे पहले क्या करते हो? विंडोज का इंस्टॉल करते हैं। अपना सर्वर वर्जन इंस्टॉल करते हो, या फिर आपने कहा विंडोज 10 इंस्टॉल करते हो, और उसके बाद जाके क्या करते हो आप? हाइपर वी को इनेबल करते हो, राइट। यस। हाइपर वी को इनेबल करते हो तो उसके बाद हाइपर वी चलता है, राइट। अब इसको हम्म। चलाने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ रही है, आप ये सोचोगे, यस सर। सोचोगे ना। लेकिन ऐसा हम्म। नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ओके। आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो उस समय आर्किटेक्चर अलग रहता है, और जब हाइपर वी इंस्टॉल हो जाता है तो अपना आर्किटेक्चर बदल लेता है, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको कुछ यहाँ पे की टर्म्स की जरूरत पड़ेगी समझने की, जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हाइपरवाइजर में हाइपर वी क्या चीज है। अब देखो हाइपर वी जो है हमारा, जब भी काम करेगा तो ये विंडोज के 64 बिट वर्जन पे ही काम करता है। पहली चीज आपको समझा देते हैं। तो इट्स ए virtualization technologies that is work on the 64-bit platform of Windows। पहला पॉइंट क्या है कि 64 बिट के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वही हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं, बाकी यूज नहीं कर सकते। तो आप कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ 32 बिट वाला जिस पे हाइपर वी रन कर सके, बताओ, है कोई? रन ही नहीं करेगा तो बताएं क्यों। हाँ, तो हाइपर वी जब डिजाइन किया गया था तो किस प्लेटफॉर्म को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया था? 64 बिट आर्किटेक्चर वालों। ये ध्यान रखो पहले, ये पहला पॉइंट है। हम्म। हाइपर वी इज ओनली रन ऑन 64 बिट प्लेटफॉर्म, राइट। समझ में आया? ओके। हाइपर वी प्रोवाइड्स isolation of the operating system known as partitions। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ये हाइपर वी क्या कर रहा है, इसको एक आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है। जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं मींस यू हैव टू क्रिएट सम पार्टीशन। अब पार्टीशन क्या हुआ? पार्टीशन इज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ आइसोलेशन।
provide by the hypervisor. Where the operating system will be executed. पार्टीशन क्या है? एक लॉजिकल यूनिट है आइसोलेशन का, जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाइपरवाइजर प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। राइट? समझ आया? नहीं आया समझ में? अरे भैया, जब हम क्या करते हैं, हाइपर वी इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो एक्चुअल में वहां पे क्या बनाता है? एक पार्टीशन बनाता है। राइट? अब ये पार्टीशन क्या है? एक एज अ लॉजिकल आइसोलेशन एरिया है, जहां पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है। राइट? ठीक है? तो वो क्या हो रहा है? एक मेमोरी का एक पर्टिकुलर एक एरिया है जो बाकी एरिया से आइसोलेट है। राइट? जहां पे कोई अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालना चाहते हैं तो वो पहले वाले के साथ क्लैश नहीं करेगा। राइट? समझ रहे हो? ओके ओके सर। हाँ सर। Hypervisor have at least one root partition and multiple child partitions. देखो, जब भी हाइपरवाइजर रन होगा तो वहां पे क्या होगा? एक कम से कम बनेगा पेरेंट पार्टीशन, जिसे हम बोलते हैं रूट पार्टीशन। ये रूट पार्टीशन कौन सा? पेरेंट पार्टीशन, पेरेंट पार्टीशन। राइट? अब इस पर्टिकुलर पेरेंट पार्टीशन में हमारी विंडोज रन करेगी। बात समझ में आई? And after running this root partition, it created the multiple child partition that install the different operating systems. बात समझ में आई? नहीं आई? हाइपरवाइजर इस तरह का है जो क्या करता है? एक रूट पार्टीशन बनाता है एंड देन इट्स क्रिएट मल्टीपल चाइल्ड पार्टीशंस फॉर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सॉरी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। बात समझ में आई? तो हमारे पास देखो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के हैं। एक तो है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी क्या है? गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसके थ्रू हमारा हाइपरवाइजर रन होता है। राइट? अब जैसे मान के चलते हैं हम विंडोज 10 पे काम कर रहे हैं। राइट? तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया? विंडोज 10। और इसके अंदर हम मल्टीपल क्या बना रहे हैं? छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर। तो वो सारे क्या हो गए? गेस्ट हो गए हमारे। ये जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है यही आपके चाइल्ड पार्टीशंस बना रहे हैं। चाइल्ड पार्टीशंस बना रहे हैं। और जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका रूट पार्टीशन बन जाएगा। नहीं समझ में? अब तो क्लियर हुआ सर कुछ? यहाँ पे जो हमारा हाइपर भी है वो एज ए होस्ट का काम नहीं कर रहा है, जो विंडोज होगा वो उसका काम करेगा। क्या कह रहे हो?
जो हमारा जो आपने बताया कि होस्ट ओएस है वो हाँ हाँ। एज जो हाइपर वी है वो एज होस्ट ओएस का काम नहीं करेगा। जिस जिस हाइपर जिस वी, हाइपर वी एज ए होस्ट ओएस का काम नहीं करेगा। देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो हाइपरवाइजर क्या कर रहा है, एक बना रहा है पेरेंट पार्टीशन, रूट पार्टीशन, राइट। हम्म उसके अंदर क्या डाल दे रहा है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिससे कि हम लोग चल रहे हैं, दैट इज होस्ट ओके ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने सर्वर डाल दिया, मान के चलते हैं सर्वर 2016 या 19 आपने डाल दिया, राइट। देखो क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, राइट। ठीक है। आपने क्या किया, आपने सर्वर 2019 इंस्टॉल कर दिया। अभी हाइपर भी हमने इनेबल नहीं किया है, राइट। समझ में आया। अभी हाइपरवाइजर इनेबल नहीं है, हाइपरवाइजर का कोई रोल नहीं है। अभी हमारा जो सिस्टम है वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मतलब एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके ऊपर हम मल्टीपल एप्लीकेशन डालते हैं, तो ये तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन रन होंगे, राइट। लेकिन जैसे ही हम हाइपर वी यहाँ पे इनेबल करेंगे, ये जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक पर्टिकुलर रूट पार्टीशन के अंदर जाके आइसोलेट हो जाएगा। समझ में आया। ओके ये यहां चला जाएगा रूट पार्टीशन में, और हाइपरवाइजर इसकी जगह ले लेगा। ये क्या होगा, एक लेयर इंस्टॉल हो जाएगी। हाइपर भी जब इंस्टॉल होगा तो सबसे पहले बूट कौन करेगा, हाइपरवाइजर। देखो अभी यहां पे क्या है, बूटिंग प्रोसेस जो चल रही है उसमें क्या हो रहा है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बूट कर रहा है, राइट राइट। लेकिन जब हाइपर भी डल जाएगा तो रीस्टार्ट मांगता है आपसे। रीस्टार्ट होने के बाद पहले हाइपर वी रन होगा, ओहो पहले हाइपर वी बूट करेगा, उसके बाद ये रूट पार्टीशन बूट करके ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में बैकग्राउंड में पहले हाइपर वी बूट कर जाएगा, उसके बाद वो ओएस को लोड करेगा। नहीं समझ में ओके आया। समझ गया। देखो क्या होता है, ये टाइप 1 हाइपरवाइजर इसलिए है क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है। देखो अभी हमने क्या किया, ये हमारा क्या है, हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के ऊपर आपने क्या डाल दिया, हाइपरवाइजर डाला, राइट। इस हाइपरवाइजर के ऊपर आपने क्या करा, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करे। ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो नॉर्मल में क्या हो रहा है कि हम लोग हार्डवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करते हैं, तो पहले बूट कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, हाइपरवाइजर नहीं रहता। लेकिन जब हाइपरवाइजर डल जाता है तो सबसे पहले हार्डवेयर को चलाने के लिए हाइपरवाइजर रन होता है ये, और उसके बाद वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करता है, ठीक है। हम्म, ये नॉर्मल आर्किटेक्चर है। हाइपरवाइजर में कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये पेरेंट और चाइल्ड पार्टीशंस क्रिएट करता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप VMware की बात करें तो VMware में क्या होता है, अगर हम ESXi की बात करें तो पहले ESXi बूट हो जाता है, उसके बाद क्या करता है वो, यहाँ पे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हें बूट करके काम करेगा। तो आपको लगता है ये टाइप 1 है, लेकिन हाइपर भी टाइप टाइप 2 है, ऐसा लगता है आपको। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारे पास हाइपर वी इनेबल हो जाता है तो ये अपना आर्किटेक्चर बदल लेता है, और ओएस से पहले ही हाइपर वी बूट कर जाता है, और उसके बाद ये इस चाइल्ड पार्टीशन जिसके अंदर ओएस है उसको बूट करता है। अब इसका कैसे पता लगेगा कि हाइपर वी पहले बूट किया है और ये ओएस बाद में बूट किया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हाइपर वी जब आप चलाते हो तो इसके अंदर वीएम चलाते हो, बहुत सारी हम्म मल्टीपल वीएम चलाते हो। अब एक काम करना आप, कि आप इन वीएम्स को ऑफ मत करना। इन वीएम्स को क्या है, चलते रहने देना, और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना।
विंडोज को क्या कर देना, रीस्टार्ट कर देना। आप देखोगे कि ये वाली वीएम्स ऑलरेडी रन होते हुए आपको मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों यहां से रिप्लाई देंगी वीएम्स, जबकि ओएस अभी बूट नहीं हुआ है सही से, वो फाइनलाइजिंग में रहेगा, लेकिन ये वीएम्स आपकी पिंग करेंगी, क्योंकि हाइपर भी पहले इन वीएम्स को रन कर देता है, क्योंकि हाइपर भी पहले बूट हो चुका है, उसके बाद ही ओएस बूट हो रहा है आपका। समझो इस चीज को। Sir, which OS do you mean actually? Is this host OS or VM OS? देखो क्या होता है, हाइपर भी जब काम करता है तो इसको भी होस्ट ओएस की जरूरत पड़ रही है। Right, तो ये इसको कहाँ पे कर रहा है, रूट पार्टीशन में डाल दे रहा है, राइट। right, क्योंकि मेन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इसी से चल रहा है। अगर ये क्लैश हो गया तो ये गेस्ट ओएस भी हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कि हमें इंटरफेस चाहिए, right. हमें किसी चीज को काम करने के लिए इंटरफेस चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके लिए यूज करता है एक हाइपर कॉल एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक तरह की एपीआई होती है। एपीआई तो आप तो जानते होंगे, Yeah, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके थ्रू हम हाइपरवाइजर को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके अंदर जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पा रहे हैं, दैट इज एपीआई। तो होता क्या है कि रूट पार्टीशन को एक्सेस करने के लिए, इस पार्टीशन को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, हाइपर कॉल एप्लीकेशन चाहिए या एक एपीआई चाहिए, जिसके थ्रू इस रूट पार्टीशन को आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। okay. Yeah, समझ में आया। yeah. अभी मैं आपको इसका आर्किटेक्चर बताता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, VMware से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, ध्यान रखना। देखो हमारे पास हाइपरवाइजर, ये आपका हाइपरवाइजर हो गया। ये आपका पूरा पूरा क्या है, ये एक हाइपरवाइजर है। राइट। अब हाइपरवाइजर के अंदर कुछ कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें देखो एक पार्टीशन मैनेजर होता है एक, राइट। इसका एक मेन कंपोनेंट पार्टीशन मैनेजर। पार्टीशन मैनेजर क्या प्रोवाइड करता है हमें, डिफरेंट जो चाइल्ड पार्टीशंस है उनको बनाता है, ठीक है, और उनको हटा भी सकता है। इट्स क्रिएट एंड रिमूव द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीशंस। इसके बाद हमारे पास जो सी वो क्या कहते हैं, मेमोरी होती है हमारी, मेमोरी को मैनेज करने के लिए यहां पे होता है एड्रेस मैनेजमेंट। ये किसको मैनेज कर रहा है, मेमोरी को। डिफरेंट टाइप के जो मेमोरी एड्रेस क्रिएट करेगा वो कौन करेगा, मेमोरी एड्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास होता है यहाँ पे शेड्यूलर। शेड्यूलर जो होता है ये डिफरेंट टाइप के जो टास्क हैं उनको परफॉर्म करता है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन में हमारे पे बहुत सारे टास्क होते हैं, उनको परफॉर्म करता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हाइपर कॉल होती है, ठीक है।
ये हाइपर कॉल जो होती है ये अलग अलग आपके जितने भी पार्टीशंस हैं उनको कनेक्ट करती है, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं APIC, ठीक है। इसके बाद देखो हाइपरवाइजर क्या करेगा, एक रूट पार्टीशन बनाएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, रूट पार्टीशन हो गया, राइट। और इसके अलावा ये क्या क्रिएट करेगा, मल्टीपल चाइल्ड पार्टीशंस बनाएगा। ये आपके क्या हो गए, चाइल्ड पार्टीशंस हो, ठीक है। मान के चलते हैं ये आपका विंडोज इंस्टॉल है, यहाँ पे एक दूसरा आपने चाइल्ड पार्टीशन बना रखा है, इसके अंदर आपने लिनक्स इंस्टॉल कर दिए, राइट। तो इस तरह के आपके मल्टीपल, यहाँ पे भी क्या होगा, एक चाइल्ड पार्टीशन और होगा, इसमें आप कुछ और इंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है ना। फिर इनके अंदर आप क्या करोगे, एप्लीकेशन भी तो इंस्टॉल करोगे यार। ये सारी क्या हो गई, आपकी यूजर एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, यूजर एप्लीकेशंस, ठीक है। अब इसकी मेमोरी यूटिलाइज करने के लिए यहां पे होता है VMM, वर्चुअल मशीन मेमोरी मैनेजमेंट इंटरफेस, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक दूसरे इंटरफेस से कनेक्ट होगा यहाँ पे। अब जितनी भी हाइपर कॉल होंगी ये इससे कनेक्ट होंगी, ठीक है। ये सब हाइपरवाइजर से कनेक्ट है, ठीक है। यहां पे ये जो एरिया आप देख रहे हो ये डिफरेंट टाइप के मेमोरी फंक्शंस करने के लिए। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं VM बस कंपोनेंट। VM बस कंपोनेंट से ही ये सारे जितने भी आपके चाइल्ड होंगे पार्टीशंस, उनमें भी यहाँ पे VM बस होगी, राइट। ये VM बस जो होती हैं ये आपस में इस तरह से कनेक्ट होती है। भाई एक चाइल्ड जो है वो इस रूट पार्टीशन और रूट जो है मल्टीपल चाइल्ड के साथ कैसे कनेक्ट होगा, VM बस इंटरफेस के थ्रू, इस तरह से, राइट। अब इसका काम बेसिकली क्या होता है कि भाई जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे के साथ कम्युनिकेट कराते हैं तो हमें एक चैनल की जरूरत पड़ेगी जिस चैनल के थ्रू ये आपस में रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। तो वो रिसोर्स को शेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, VM बस चाहिए, राइट। इसके बाद यहाँ पे इनपुट आउटपुट करने के लिए IO स्टैक वगैरह होते हैं, जो आपके ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। विंडोज के ड्राइवर्स हो गए तमाम तरह के, वो यहाँ पे रहेंगे। तो जो आर्किटेक्चर यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है, सेम चीज, ठीक है।
यहाँ पे इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करने के लिए आईओ ड्राइवर्स हो गए आपके, आईओ स्टैक एंड ड्राइवर्स, इसको चलाने के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर। तो ये पूरा पूरा जो आर्किटेक्चर है, ये सब मिलकर काम कर रहा है। ये सब एपीआई से कनेक्ट होंगे सारे। ठीक है, हाइपरवाइजर क्या कर रहा है, इनके बीच में इंटरेक्ट कर रहा है। ये सब हाइपर कॉल के थ्रू कनेक्ट होंगे। ये सब हाइपर कॉल जाएंगे, इनको आपस में इंटरेक्ट कराएंगे। राइट, तो ये पूरा पूरा आर्किटेक्चर है। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी इसके बारे में। ठीक है, जिससे कि आप इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकें। तो इसमें देखो, ये आपका होमवर्क मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बारे में पढ़ना है। जितना मैंने आज बताया है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा आज, तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। एपीआईसी के बारे में पढ़ना है एक तो आपको। ठीक है, एपीआईसी होता है एडवांस प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ठीक है, ये प्रायोरिटी लेवल सेट करने के लिए होता है। जैसे कोई भी टास्क को अगर एग्जीक्यूट करना है, तो कौन सी टास्क पहले एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए डिफरेंट लेवल या प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है इंटरप्ट्स के लिए। इंटरप्ट जानते हो आप लोग, इंटरप्ट क्या होता है? बताइए जी, हाँ जी बोलिए, इंटरप्ट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंटर के अंदर सीपीयू होता है। सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, और जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तभी हमें कुछ आउटपुट मिल सकता है। राइट कोड, राइट। अब सीपीयू जो होता है, इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और ये 64 बिट इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है हमारा सीपीयू। राइट, हार्डवेयर के अलग अलग पार्ट को चलाने के लिए हर एक इंटरप्ट होती है। जैसे कि मैंने कहा है कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बायोस का फंक्शन चेक कर रहा हूँ, तो बायोस को चलाने के लिए एक इंटरप्ट होती है, जिसे हम IRQ के नाम से भी जानते हैं। राइट, तो अलग अलग टाइप की IRQs होती हैं जो इंटरप्ट्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, उनके लिए अलग अलग IRQ नंबर बनते हैं, तभी आपके अलग अलग जो हार्डवेयर हैं वो काम कर पाते हैं। हार्डवेयर एक्चुअल में किसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ इंटरप्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और इन सब इंटरप्ट्स को चलाने के लिए एक कंट्रोलर है जिसको कहते हैं एपीआईसी। अब समझ में आया? नहीं? यस सर, यस। देखो, हमारा जो हार्डवेयर है, जैसे माउस चल रहा है, तो माउस के लिए अलग इंटरप्ट होगी। राइट, आपने कहा यूएसबी पोर्ट पे मैंने यहाँ पे पेन ड्राइव लगा दी, तो उस पेन ड्राइव को चलाने के लिए क्या चाहिए, इंटरप्ट चाहिए। इंटरप्ट एक मेमोरी एरिया में रन होती है। राइट, और वो तभी चलेगी जब पर्टिकुलर इंटरप्ट जो है उसका सिग्नल सीपीयू देगा। अगर सीपीयू उसका सिग्नल ही नहीं देगा, तो आपने माउस लगाया तो काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि माउस आप रन हो जाओ। राइट, आपका कीबोर्ड काम तब कर रहा है जब सीपीयू इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कीबोर्ड की जो पर्टिकुलर इंटरप्ट है उसका सिग्नल एग्जीक्यूट हुआ है, तब जाके वो कीबोर्ड काम कर रहा है, या आपका टच पैड काम कर रहा है, या आपका माउस काम कर रहा है। राइट, हर चीज को चलाने के लिए इंटरप्ट चाहिए, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, एपीआईसी। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ोगे, मुझे बताओगे। ठीक है, दूसरी चीज है चाइल्ड पार्टीशन। चाइल्ड पार्टीशन के बारे में अभी मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया, दोबारा नहीं दूंगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना। हाइपर कॉल क्या होता है, ये होमवर्क है आपका।
ठीक है, हाइपर कॉल क्या होता है और कैसे काम करता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाइपर कॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में रन कर रहा है। बात समझ आई? जिसका काम क्या है, ऑप्टिमाइजेशन करना और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना हाइपरवाइजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाइपर कॉल। इसके बारे में पढ़ना है आपको। हाइपरवाइजर क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ना है। आईसी क्या होती है, आईसी इज इंटीग्रेशन कंपोनेंट। आईसी क्या करती है, जितने भी आपके चाइल्ड पार्टीशंस हैं, ठीक है, उनको आपस में कम्युनिकेट कराने का काम करती है इंटीग्रेशन कंपोनेंट आईसी। जितने भी चाइल्ड पार्टीशन होंगे ना, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वाया आईसी, राइट। इसके अलावा आईओ स्टैक मैंने आपको बताया था, इसे इनपुट आउटपुट स्टैक कहते हैं। इसके बारे में पढ़ोगे आप। एक होता है एमएसआर, मेमोरी सर्विस रूटीन। ठीक है, ये मेमोरी का ही पार्ट होता है, इसके बारे में पढ़ना और मुझे बताना क्या होता है। रूट पार्टीशन, अभी इसके बारे में बहुत बड़ा लेक्चर दिया था, इसके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगा। इसको पढ़ना है आपको, कल मैं ये सारी चीजें पूछूंगा आपसे। ठीक है, ड्राइवर्स की बात करेंगे तो वीआईडी ड्राइवर्स होता है, वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर। वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर, इसके बारे में आपको पढ़ना है, राइट। इसका अगला कंपोनेंट है VMMS, वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, और एक और है VMWP, वर्चुअल मशीन वर्कर प्रोसेस। वर्कर प्रोसेस क्या करती है, वर्कर प्रोसेस प्रोवाइड्स द वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट सर्विस from creating the instances of the operating system and child partitions। ये क्या कर रही है, जब भी कोई नई इंस्टेंसेस आप क्रिएट करते हो, नई ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, उसमें ये वर्कर प्रोसेस हेल्प करती है मशीन को बनाने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की, जैसे आपने कहा कि भैया 4 मशीन बनानी, तो 4 अलग अलग टाइप की वर्कर प्रोसेस रन करेंगी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, राइट। उसके लिए काम करता है ये वर्कर प्रोसेस। ठीक है, ये सब सर्विसेज हैं। एक और सर्विस होती है VSC। VSC होती है वर्चुअलाइजेशन सर्विस क्लाइंट।
VSC क्या करती है हमारी? ये VSC सर्विस क्या करती है, जितने भी आपके चाइल्ड पार्टीशंस हैं उसके अंदर रहती है ये, ठीक है। VSC सर्विस कहाँ रहती है? जितने भी चाइल्ड पार्टीशंस हैं उनके अंदर रहती है ये, ठीक है। और ये क्या करती है, कम्युनिकेट करती है डिफरेंट पेरेंट पार्टीशंस के साथ, ठीक है। और जो हार्डवेयर है उनको यूटिलाइज कराती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं VSC प्रोसेस। तो जितनी भी IO रिक्वेस्ट आएंगी वो इसके थ्रू प्रोसेस होंगी, राइट। एक और सर्विस होती है VSP, वर्चुअलाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर। वर्चुअलाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर। वर्चुअलाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर जो है, जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं जो चाइल्ड पार्टीशन के अंदर प्रोसेस कर रही हैं और VM बस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उनके लिए काम करेगी। और ये भी चाइल्ड पार्टीशन के अंदर ही होती है सर्विस। वर्चुअलाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर इट्स आल्सो फाउंड इन द चाइल्ड पार्टीशंस। ये भी चाइल्ड पार्टीशंस के अंदर काम करेगा, ठीक है। जैसे वर्चुअलाइजेशन सर्विस क्लाइंट करता है उसी तरह से VSP भी काम करेगा। ये दोनों चाइल्ड प्रोसेस के अंदर है, चाइल्ड पार्टीशन के अंदर है, ठीक है। ये VM बस से कनेक्ट कराने का काम करता है। एक और प्रोसेस है इसके अंदर, WinHV, विंडोज हाइपरवाइजर इंटरफेस। विंडोज हाइपरवाइजर इंटरफेस जो है एक तरह की लाइब्रेरी है, या इसको लाइब्रेरी भी कहते हैं। ये जितने भी पार्टीशंस हैं उनके बीच में ब्रिज का काम करती है। उसके बीच में क्या करती है? ब्रिज का काम करती है। और जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। और लास्ट इसका कंपोनेंट है WMI, वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है। वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट इंटरफेस। ये क्या होता है, जितने भी हमारे API होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हमारे जितने भी चाइल्ड पार्टीशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको इंटरेक्ट करने का काम करता है। तो जितने भी आप, जैसे हाइपरवाइजर का कंसोल जब आप यूज करते हो हाइपर-वी का, तो उसमें जितनी भी मशीन होती हैं उसके जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। जैसे कि सेटिंग है, ठीक है, हाइपरवाइजर को बूट करना, मशीन को, OS को बूट करना, शट डाउन करना, वो सारा प्रोवाइड कौन कर रहा है? WMI, ठीक है। ये API के थ्रू कनेक्ट रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी इंटरफेस हैं उनको एक्सपोज करता है, ठीक है, काम कराने के लिए। तो ये सारे कंपोनेंट हैं, ये सारी कुछ की टर्म है, 15 की टर्म मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये 15 की टर्म आप क्या करोगे? पढ़ोगे, ठीक है ना? बात समझ आ रही? Okay, sir.
कल मैं पूछूंगा इसके बारे में, ठीक है? या तो क्लास मिस कर देना, ठीक है, नहीं तो पढ़ के आना, उसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, ठीक है? ओके सर। चलिए आज के लिए इतना करेंगे, फिर आगे हम लैब का पार्ट देखेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है ना? चलिए ओके, तो फिर है, बाय। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय।